हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में आप लोग का केमिस्ट्री का क्वेश्चन एक्सरसाइज दूसरा। पहले एक्सरसाइज का हम बता चुके हैं, ठोस अवस्था, जो कि पहला चैप्टर था। आज का हमारा दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री में जो है वो है बिलियन। आज का चैप्टर हमारे का है बिलियन। बिलियन से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं लाया हूँ, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, तो उसे आप ज़रूर पढ़ें और जितना ज़्यादा शेयर करें इसे, ताकि और भी बच्चों को इसकी बेनिफिट हो सके। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, जो बच्चे हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बेल आइकन होता है उस पर क्लिक करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो उनको मिलता रहेगा। और आइए अब देते हैं अपना क्वेश्चन नंबर पहला, बिलियन का। चैप्टर नंबर हमारा क्या है? बिलियन है। एक्सरसाइज दूसरा है। दूसरा सब में क्वेश्चन जो पहला वो है, पहला क्वेश्चन, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय का 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को कहते हैं। समतुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? सामान्यता। क्या कहते हैं? सामान्यता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, मोलल जलीय बिलियन में विलेय का मोल प्रभाज होगा। एक मोलल जलीय बिलियन में, क्वेश्चन ये है, एक मोलल जलीय बिलियन में विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा? 0.018। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। तीसरा क्वेश्चन नंबर है, किसी वाष्पशील द्रव के अनुभार का निर्धारण किया जा सकता है। किसी वाष्पशील द्रव के अनुभार का निर्धारण किया जा सकता है किससे? क्विटर-मेयर विधि से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। हिमांक के अवनमन विधि द्वारा अनुभार निकालने की विधि को क्या कहते हैं? हिमांक के अवनमन विधि द्वारा अनुभार को निकालने की विधि को हम क्या कहते हैं? क्रायोस्कोपिक। इसे हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक। तो धीरे धीरे अपना देखिए वीडियो को, और जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम आते हैं पाँचवा क्वेश्चन हमारा, राउल्ट के नियम के अनुसार टीबी बराबर केबी इंटू ए इंटू 1000 बटे बी इंटू एम। जहाँ केबी क्या कहलाता है? उन्नयन अस्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यदि द्रव HCl का घनत्व 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर हो तो इसकी मोलरता होगी। यदि द्रव C का घनत्व 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन को एक बार स्टॉप करते, इससे बाद में देख लेंगे। ये मुझे थोड़ा लग रहा है कि HCl होगा शायद ये, तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में आपको देखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी बिलियन में विलेय का मोल प्रभाज व्यक्त किया जाता है। किसी बिलियन में विलेय का मोल प्रभाज व्यक्त किया जाता है किससे? एक्स सैल्यूट बराबर n बटा n प्लस n, कैपिटल स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल n, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखें कि जब अगर किसी बिलियन में विलेय का मोल प्रभाज अगर व्यक्त किया जाता है तो इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 8। पीवी बराबर एसटी में एस का मान होता है। पीवी बराबर एसटी में एस का मान क्या होता है? आर के मान के बराबर होता है। एस का जो मान होता है वो आर के मान का बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 9।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, दो द्रवों का एक मिश्रण जो अस्थिर संगठन पर उबलता है दो द्रवों का एक मिश्रण जो अस्थिर संगठन पर उबलता कहलाता है एज़ोट्रोप। दो द्रवों का एक मिश्रण जो अस्थिर संगठन पर उबलता है कहलाता है एज़ोट्रोप। अब अगर ध्यान से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि जितने बार मैं रिपीट करता हूँ इस बात को आपको उससे भी याद हो जाएगी थोड़ी बहुत। अगर आप गौर से सुनेंगे इस चीज़ को और आप नोट कर लेंगे तो और भी बेटर होगा। एक बार आपने देख लिया, एक बार जब मैंने बोल दिया उसके बाद आप एक चीज़ उसी चीज़ को लिख करके आप पढ़ लीजिए तो बेटर होगा कि बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ आपको याद रहेगी। उसके बाद रिपीट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है। समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है 30 एटमॉस्फेरिक होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11, CaNO3 का होल ट्वाइस का वान ऑफ गुणांक है। CaNO3 का होल ट्वाइस का वान ऑफ गुणांक है क्या? 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 12, सोडियम क्लोराइड के घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर घनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है F2 और F2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य? BF3। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो आपका तीसरा है वैद्युत रसायन। इससे कुछ क्वेश्चन है। वैद्युत रसायन से आपका दो चैप्टर आपका हो चुका है। तीसरा चैप्टर आपका वैद्युत रसायन से इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वही हम देखते हैं। वैद्युत रसायन से कुछ क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, जब सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है, जब सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है तब कैथोड पर मिलता है क्या? H2। तब कैथोड पर क्या मिलता है? H2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि Zn2+Zn इलेक्ट्रॉन को 100 गुना जिंक +2 आयन हो गई, जिंक इलेक्ट्रोड को 100 गुना तनु करते हैं तो EMP में परिवर्तन होगा तो कितना घटेगा? ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको ऑप्शनल ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें आपको ऑप्शन रहेगा उससे आप लेकर के सेट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या है 59 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4, फैराडे का प्रथम नियम M = ECT। फैराडे का प्रथम नियम M = ECT। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 5, विद्युत अपघटन चालकता मापक है विभव का। विद्युत अपघटन चालकता मापक है इसका विभव का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अस्थिर है? PP। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अस्थिर है? PP। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अगला जो आपको होगा फिजिक्स का मिलेगा तो आपसे ज़रूर पढ़िएगा और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर लाइक करें। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।